आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले की बात है, जब धरती पे कोई इंसान नहीं हुआ करते थे, सिर्फ जानवर ही जानवर होते थे। उस जमाने में ऐसा होता था, सिर्फ डायनासोर का ही राज चलता था। डायनासोर देखिए, डायनासोर देखिए, और आज के ज़माने में क्या है, डायनासोर काफ़ी गायब हो गए हैं, मतलब है नहीं वो, अब एक तरह से कुछ गायब हो चुके हैं, कुछ मर चुके हैं। लेकिन अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि नहीं, डायनासोर की कुछ जैसे स्पीशीज़ हैं, जो बहुत सारे पक्षी हैं जिनका है ना डायनासोर की से रिलेशन है, मतलब डायनासोर से उनका कोई पुराना नाता रहा हुआ है, मतलब वो डायनासोर की स्पीशी में आते हैं, उसके एक तरह से वंशज ही हो गए समझ लीजिए। तो वो सब चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायनासोर के इतिहास के बारे में, आखिर ये डायनासोर कैसे पैदा हुए थे, डायनासोर की खोज कब हुई, कैसे हुई, और उसके बाद देखिए अभी तक की क्या क्या चीज़ें हुई है। अभी तक 2022-23 तक का मैं बताऊंगा, जितना मैंने पढ़ा है वहाँ पूरा बताऊंगा। और उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर देखिए डायनासोर आखिर क्यों लुप्त हो गए, एक दिन ऐसा क्या हो गया। धरती से एक बहुत बड़ा एक धरती फटी थी, जैसे काफी वॉल्केनोज आए थे उस समय। वॉल्केनो जो होते हैं ना, अर्थक्वेक आया था, वॉल्केनो जो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, उसकी वजह से हुआ था। फिर उसके बाद काफी तेज तेज तर्रार सुनामी आई थी, कि जिसकी वजह से भी है ना वॉल्केनो फटने की वजह से उसके बाद काफी ज्यादा सुनामी आई थी। फिर एक स्ट्रेच था, वो टकरा गया था धरती से। अब उसके को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करिए। तो चलिए, शुरुआत होती है। पहले डायनासोर के बारे में जान लीजिए, मतलब पहले डायनासोर का मतलब जानिए कि डायनासोर होता क्या है। तो देखिए, डायनासोर जो शब्द है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये डायनासोर जो है, डायनासोर जिसका मतलब, जिसमें क्या होता है, जिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेलिट, और डायना मतलब डेलिट, और सौर का मतलब होता है डेजर्ट। डेलिट लेजर्ट, ऐसे ये लेजर्ट होता है, सॉरी, हाँ लेजर्ट। ये दो शब्दों से लिया गया। इसका मतलब होता है डायनासोर। इसका हिंदी में असली मतलब होता है भयावह छिपकली, ऐसा बोला गया बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने। इसको ये का मतलब तो यही निकाला है कि जो जो छिपकली होती है, मरी हुई छिपकली होती है, उसको मरी भी नहीं, सॉरी, भयावह, हाँ भयावह छिपकली जो होती है उसको बोला जाता है डायनासोर। तो इस बारे में बता, तो ये हो गया डायनासोर का मतलब भयावह छिपकली। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि, लेकिन 100 मिलियन साल पहले क्या हुआ था कि जब उस समय नई नई जब धरती बनी थी ना, तो उस समय आप सब जानते कि पहले इंसान ही हुआ करते थे। शुरुआत में तो सिर्फ बंदर थे, तो जो दोनों हाथों और दोनों पैरों पे चलते थे शुरुआत में। फिर उसके बाद आगे चल के आदि मानव आए। आदि मानव के बारे में किसी दिन अपन बात करेंगे, अभी बात चल रही है यहाँ पे डायनासोर की। तो उस समय क्या हुआ था कि अफ्रीका में एक पहला वाला डायनासोर मिला था। अब डायनासोर तो मिला था, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब काफी सारी चीजें हो रही थी। अब इसको लेके, इसको भी नाम दिया गया था। एक्चुअली मेरे को नाम लेने में थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब दिक्कत होती है, नाम थोड़े अलग अलग रहते हैं साइंटिस्ट इन सब के। तो अफ्रीका में एक डायनासोर मिला था। उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके इनकी कई जातियां मिली थी। अब उसके बाद पहली बार, लेकिन सबसे पहली बार आपको एक और बात बता दूं, इसकी जो डायनासोर की खोज है ना, ये 1841 में की गई थी सबसे पहली बार। 1841 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने की थी। अब वो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जो इसकी खोज की थी ना, उसमें उसने उसने बताया था, जो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि डायनासोर के बारे में। अब उस समय पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये डायनासोर होता क्या है। डायनासोर क्या होता है कि जो जिसकी है ना, जो पहले तो उन्होंने देखा कि ये जो पुराने हाथी होते हैं, या जो भी जंगली किस्म के जो भी जीवाश्म होते हैं, अब उस समय की जो है ना, जो हाथी है या जो भी कुछ है, जो उनकी हड्डियों का जो पुराना ढांचा होगा, जो पुराने जमाने के जो बहुत पहले के हाथी होंगे, वो बाद में जब मर गए होंगे, तो उनकी जो हड्डियों का ढांचा था वो यहाँ पे मिला होगा। तो उसकी तुलना लोगों ने इससे भी ज्यादा की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब कई सारी चीजें होने लग गई थी। अब इसको लेके काफी और रिसर्च होने लगी। फिर 1870 में क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन ने अपना प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन भी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी इस बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया था
कि डायनासोर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ऐसे करके अब धीरे धीरे करके इस चीज़ पे अब रिसर्च होने लगी। ऐसे तुरंत में लोगों को नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये सारी रिसर्च चली रही थी कि 1929 में क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गई, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया 1939 में। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ध्यान इसी की तरफ ज्यादातर चला गया करने के लिए कि आखिर एक्चुअली क्या हुआ। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ना इस बारे में, तो लोगों का ध्यान आधे से ज्यादा इन सब पे ही था कि है ना पहले वॉर देखें कि क्या देखें। मतलब लोग इस चीज में उलझे रह गए ज्यादातर टाइम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या हुआ, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ कि 1970 के दशक से फिर जाके धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुई थी। तो मैंने जैसे आपको बताया ही था कि पहला वाला डायनासोर अफ्रीका में मिला था। उसके बाद जो ना कई सारे डायनासोर मिले थे। जैसे कुछ साइज के, मतलब शुरुआत में जो डायनासोर आते थे वो छोटी मोटी साइज के ही रहते थे, ऐसा नहीं है कि ना बहुत बड़े या इस टाइप के होते थे। हाँ, कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। बहुत से डायनासोर तो ऐसे थे कि है ना जो 70 से 80 किलोमीटर तक चलते थे। मतलब चलते नहीं थे, दौड़ते थे। 80 किलोमीटर तक बहुत तेज से बहुत ज्यादा हाई स्पीड में दौड़ते थे। कोई 80 से 90 किलोमीटर दौड़ते थे। ऐसे करके अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मिले थे अपन को। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जैसी ये सारी चीजें हुई थी तो उसके बाद करते कराते फिर बाद में जब डायनासोर ये सारी चीजें हुई थी, फिर उसके बाद एक और आगे चल के अलग उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये भी है ना कई कई मिलियन साल, कई सालों तक है ना, कई हजारों लाखों साल तक है ना यहाँ पे इसका जन्म हुआ, ये डायनासोर मिले जो अफ्रीका में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे अलग अलग डायनासोर पैदा हुए इसके बाद। दूसरे जो नए तरह की नई जाति के जो डायनासोर हुए उनमें क्या था कि जो जो जितने भी डायनासोर थे वो ऐसे थे कि मतलब उनको मतलब जो क्लाइमेट को भी उस समय ऐसा होता था ना कि ज्यादा धरती का क्लाइमेट भी ऐसा होता था कि बारिश नहीं होती थी उस समय। बारिश ज्यादा नहीं होती थी उस समय, सूखा ज्यादा रहता था उस टाइम पे। सोचिए उस समय तो इंसान भी नहीं था, तब की बात बता रही है आपको। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय भी उसके बाद अलग अलग तरह के डायनासोर हुए। फिर उसके बाद और नई ऐसे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर निकलने लग गए। अब उसके बाद से फिर धीरे धीरे करते उसके बाद फिर नई एक और फिर अलग से एक और प्रजाति मिली इसकी डायनासोर की, इसके 1000 साल बाद। तो ऐसे करके कई सारे। और उस समय क्या हो रहा था कि जब उस समय इंसान नहीं थे, कुछ कुछ था नहीं, जब धरती बनी थी नई नई उस समय। तो अभी इंसानों का तो 3 लाख साल पहले ही विकास हुआ है आज के टाइम पे, मतलब आज से 3 लाख साल पहले समझ लीजिए। तब उस समय क्या हुआ था कि अलग अलग डायनासोर निकल रहे थे अलग जातियों के, अफ्रीका में मिले, फिर उसके बाद इंडिया में भी ये पाए गए। ये जंगलों में रहते थे, ये शिकार करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे अलग अलग उसमें फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और ऐसा डायनासोर था जिसका वजन है ना 15,000 किलो तक का था। फिर उसके बाद 77 किलो का एक वजन था एक डायनासोर का। एक एक जो डायनासोर था उसका भी, वो भी काफी बड़ा था। तो ऐसे करके अलग अलग साइज के है ना निकलते रहते थे। और उस समय मौसम का भी देखिए, क्लाइमेट्स का लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं रहता था कि क्लाइमेट कब चेंज होगा क्या रहेगा। उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, धरती पे एकदम साफ सुथरी रहती थी सब चीजें। अब और उस समय तो मौसम भी एकदम नया नया था, मतलब किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं होता था ना मौसम का भी कि मौसम एक्चुअल में कैसा है, क्या चल रहा है अभी। तो और उस समय देखिए इंसान भी नहीं था, डायनासोर की काफी ज्यादा बढ़त थी उस समय। तो पूरे प्लेनेट पे एक तरह से डायनासोर का ही राज चलता था। इधर से उधर घूमते थे, लोग शिकार करते थे जंगलों में, तेज दौड़ते थे वो अपने पंजे से, या उनके दांत बहुत बड़े बड़े रहते थे। तो आज भी जैसे एक डायनासोर, मतलब उड़ते हुए भी इसमें आपको कुछ डायनासोर ऐसे मिलेंगे कि जिनकी वजह से है ना क्या हुआ था कि जो डायनासोर्स थे वो काफी ज्यादा उड़ते थे। मतलब जैसे जो एक है ना, जो कोई किसी का जो कुछ ऐसे डायनासोर थे जिनको है ना पंख लगे हुए थे, जिनका 11 सेंटीमीटर से कुछ डायनासोर का लंबा पंख था। किसी के अलग अलग चीजें, किसी का छोटा था। तो ऐसे करके अलग अलग थे, मतलब डायनासोर का सबका अलग अलग था। कोई ज्यादा दौड़ते थे। अब धीरे धीरे बाद में जब जैसे जैसे आगे चीजें हुई
तो डेवलप भी होने लग गई सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद डायनासोर नए नए तरह के जो नए नए किस्म के पैदा हुए, वो धीरे धीरे उड़ने भी लग गए थे ऐसे करके। और इसी वजह से क्या होता है ना, आज के ज़माने में भी कई सारे इतिहासकारों का ये बताना है कि ये जितने भी हिस्टोरियंस ने बताया है इस बारे में, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भी जो इस पे रिसर्च किया है, उन्होंने भी बोला है कि जो बहुत सारे पक्षियों का भी इससे संबंध हो सकता है। जो आज के ज़माने में जैसे चिड़ियों की आवाज़ आती है आसमान में, चिड़िया को उड़ते हुए आप देखते हैं, तो उनका भी है ना ऐसा बताया जाता है कि वो डायनासोर से कनेक्टेड रहे होंगे पुराने ज़माने में। अब देखिए ये सारी चीजें तो क्या है, कभी इतिहास में आज तक प्रूफ नहीं हुई है कि हाँ एक्चुअल में हुआ था नहीं हुआ था। इस बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उस समय तो देखिए आज की तरह कोई कैमरे तो नहीं थे कि कोई आ रहा है और है ना शूट करके चला जाता है उस जगह से, कि चलो उन्होंने बोल दिया कि ये चीज सही है तो ये चीज मान लेनी चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ था कि फिर इसके बाद आगे 2003 से इसको लेके काफी ज्यादा रिसर्च होने लग गई थी। अब आपको एक और बात बता दूं कि अब धीरे धीरे जब डायनासोर है ना अपने पीक पे ही थे, अब कई मिलियन सालों तक राज चला इनका, 540 मिलियन तक। 540 मिलियन मतलब आप समझते हैं, अलग अलग है ना उस समय। तो देखिए कितने कौन से पुराने जमाने की बात होगी ये, कोई भी जब उस समय इंसान आया भी नहीं होगा उस समय, तब की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो फिर उसके बाद रिसर्च इस पे शुरू हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि है ना डायनासोर का एंड हो गया इस चीज से। अब देखिए धरती पे क्या हुआ उस समय, डायनासोर का एंड क्यों हुआ। देखिए उस समय क्या हुआ था ना कि अब धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि अर्थ भी अपना रास्ता बदलने लगी थी। अब देखिए हर चीज का यही होता है, कोई चीज अच्छे से होती है तो वो कोई चीज शुरू होती है तो उसके बाद क्या होता है उसका वो खत्म भी होती है आगे चल के। फिर अब जब आगे चल के खत्म क्यों होती है, खत्म तो होगी ना, तभी तो आगे चल के नई नई चीजें होगी। तब उस समय क्या हुआ था कि है ना अचानक से धरती पे ऐसा बोला जाता है कि इतिहासकारों के द्वारा कि बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद आगे क्या हुआ था कि जब बारिश हुई थी तो बारिश होने के बाद उस समय क्या हुआ था कि धरती पे है ना तेज भूकंप आया था। ऐसा बोला जाता है कि उस समय क्या हुआ कि भूकंप आने की वजह से वॉल्केनो फटने लगा, जो पृथ्वी का जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, और उसके बाद सुनामी भी आने लगी थी। समुद्र में भी आपको बता दूं कई डायनासोर्स पाए जाते थे उस समय। तो समुद्र में जैसे कई कई आंधी तूफान आ गया, या उसकी वजह से क्या होता था कि जो अब ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से बढ़ रहा था। ग्लोबल वार्मिंग तो देखिए आज भी सबसे बड़ी समस्या है पूरे भारत में। ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज बहुत नुकसान होता है लोगों को, चाहे वो मौसम का हो चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, नुकसान सबसे ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का आज भी सबसे बड़ी समस्या, अभी आपने सुना ही होगा कि बारिश नहीं होने वाली है अभी, मतलब 20% कम बारिश होने के चांसेस है 90% एमपी में। तो वैसे ही हो रहा है, उस समय भी हुआ था ये चीज़। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अर्थक्वेक से वो जो स्ट्रॉ जो होता है ना, जो बम जैसा होता है, जैसे जो न्यूक्लियर बम जैसा ही था उस समय, जो है ना पृथ्वी से जाके टकराया था। पृथ्वी से जब टकराया था तो है ना वो धरती पे है ना बम फटा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि धरती काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। अब जब धरती बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी तो इसकी वजह से हुआ क्या कि अब जो उसके जो बम के जो गोले थे वो बारिश के जैसे गिर रहे थे, जो पानी में जो जो नहीं बरसते क्या, वैसे चीजें हो रही थी। तो इसकी वजह से कई सारे डायनासोर मारे गए, कुछ गायब हो गए, कोई कहीं विलुप्त हो गए, या कुछ भी हुआ इसका देखिए इस बारे में तो देखिए कुछ पता नहीं चला था। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके अभी तक के देखिए क्या रिसर्च आई है, उसमें भी कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि जितने भी डायनासोर्स थे। अब उसके बाद आगे क्या हुआ कि अब 2003 में भी इसका रिसर्च हुआ था, और ये जो अर्थक्वेक जो ये वॉल्केनो फटा था या जो भी हुआ था, अब इस चीज को लेके है ना क्या होता है कि है ना जो धरती से जो टकराता है, अब उसको लेके क्या हुआ था कि अब जनवरी 2020 में इस चीज को लेके नासा ने भी है ना रिपोर्ट दी थी। नासा जैसी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, नासा ने इस बारे में पूरा रिसर्च किया था, और नासा ने पूरा इसके बारे में बताया था कि इसके बारे में क्या मतलब क्या हो सकता है आगे, कि ये क्यों फटा था आखिर, और आगे भी ये फट सकता है कि नहीं फट सकता है, ये धरती से आगे टकरा सकता है।
न्यूक्लियर जैसा एक्सप्लोजन होता हुआ था उस समय वैसा हो सकता है। ये सारी चीजें नासा ने भी इस बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया हुआ है इस चीज पे। तो जब रिसर्च किया गया तो नासा ने बताया कि अब जैसे बहुत सारे लोगों का ये, और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया ना कि अब काफी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि है ना, जिसकी वजह से पता रहता है लोगों को सारी चीजें कि है ना ये धरती से कब टकराएगा, आगे चल के क्या हो सकता है भारत में, मतलब आगे चल के क्या हो सकता है, जो मतलब अपन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आगे, ये सारी चीजें बताई गई। ये सब में है ना किया जाता है इन सब में। तो 2022 में भी है ना इस चीज पे काफी और रिसर्च हुई थी, तो इसके बारे में बताया था 2021-22 में कि जो आज के डायनासोर है वो कैसे विलुप्त हो चुके हैं। और अभी भी जो उस पे है ना काफी सारी रिसर्च चल रही है कि है ना डायनासोर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था डायनासोर की हिस्ट्री के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा, और मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हिस्ट्री या पॉलिटिक्स के बारे में जो भी मैं डालता हूँ वो समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।